डॉक्टर चंद्रभान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद चंद्रभान ने कहा, हम समयबद्ध कार्यक्रम करेंगे, जिला और स्टेट लेवल की कमेटियां बनाई जाएंगी। अजमेर कलेक्ट्रेट पर अतिक्रमण को लेकर लोहार समाज ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में प्रवेश को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। प्रदर्शन के दौरान लोहार समाज को आरएलपी का समर्थन मिला है। जोधपुर के पिपाड़ तहसील के साथ ही मोड़ पर सड़क दुर्घटना में दंपत्ति की मौत मामले में ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हादसे के बाद दंपत्ति की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को पिपाड़ थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर अवैध फीस वसूली के विरोध में विद्यार्थी जमवाय कॉलेज की मान्यता रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आक्रोशित विद्यार्थियों ने आज तालाबंदी कर दी। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के गेट के समक्ष जमकर नारेबाजी की और गेट पर ताला जड़ दिया। दौसा में आज बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दौसा में सेना भर्ती करने की मांग रखी गई। बेरोजगार युवाओं ने दौसा के पीजी कॉलेज से दौसा कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से दौसा में सेना भर्ती आयोजित रखने की मांग की गई। डूंगरपुर में सरपंचों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सरपंच संघ कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष लीला राम वरहात के नेतृत्व में सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बेरोड में आज युवाओं ने अहीर रेजिमेंट की मांग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम खून से पत्र लिखकर अहीर रेजिमेंट स्वीकृत करने की गुहार लगाई है। झुंझुनू के पिलानी में रात के समय आसरा लेने की बात कहकर एक घर में रुकी महिला अपने 7 महीने के बच्चे को छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस को सूचना दी गई। बच्चे को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीलवाड़ा शहर में चलती कार में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। एक शख्स अपनी कार से महेश हॉस्पिटल की ओर से जा रहा था। इसी दौरान उसे अपनी गाड़ी के बोनट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। गनीमत रही कि धुआं देखकर कार चालक गाड़ी से बाहर निकल आया। इसी दरमियान कार आग का गोला बन गई। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के बाहर शॉर्ट सर्किट से केबिन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवार क्रूजर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पोखरण के जैसलमेर रोड पर देर रात को एक बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान पुलिस ने घायलों का बयान लेकर आरोपी चालक की तलाश में जुट गई। जोधपुर के देचू में 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू में NH52 पर कार और ट्रॉले में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू के गुड्डागौड़जी थाना इलाके की सीथल गांव की युवती को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश के एक मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। टोंक के देवली में कहासुनी के बाद अपहरण और 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके घर से दबोचा। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में एक शव के मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर सूरवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 किलो 60 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोटा के चंद्र शेल में देर रात को शराब पार्टी कर रहे एक युवक की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में चाकूबाजी के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आ चुके कोटा में बेखौफ होकर बदमाश चाकू लेकर घूम रहे हैं। देर रात नारकोटिक्स कॉलोनी में बदमाशों ने चाकू दिखाकर हॉस्टल संचालक को धमकाया, गार्ड के साथ मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर धमकी दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित नरेंद्र कुमार ने फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस को शिकायत दी। टोंक शहर में लगातार चोरों का आतंक बढ़ रहा है। शहर के महावीर नगर में चोरों ने फिर एक सूने मकान को निशाना बनाया। मकान के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। 17 फरवरी को परिवार जयपुर शादी में गया था। 12 की मांगरोल थाना पुलिस ने महिला के दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12 की मांगरोल थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के आरोप में ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया और कोटा से चोरी किया गया ट्रक भी जब्त कर लिया है। झुंझुनू के पिलानी में एक युवक पर पुलिस ने शराब के नशे में अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई कर डाली। अभद्रता के आरोप में युवक को तो पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है।
झुंझुनू के पिलानी में एक युवक पर पुलिस ने शराब के नशे में अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई कर डाली। अभद्रता के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। चित्तौड़गढ़ की चंदेरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। उससे चोरी के मोबाइल भी जब्त किए गए। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना इलाके में एक युवती ने अपने घर में खुद के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में जेल की बैरक में जगह को लेकर कैदी आपस में भिड़ गए। कैदी पर नुकीले हथियार से 3 कैदियों ने हमला कर दिया, जिसको घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में रविवार को बारापाल तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा के आसिन थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर जाना पुलिस को भारी पड़ गया। लाछुड़ा गांव में ढाबे पर शराब पीने की पुलिस को सूचना मिली, जिस पर पुलिस ढाबे पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, ढाबा संचालक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। सीकर में शामली रोड पर घायल हालत में मिले युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने उद्योगनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा, तहसीलदार प्रेम सिंह माचरा ने एक मिष्ठान भंडार पर छापेमारी कर चासनी तेल के सैंपल लिए। जेडीए ने लूनियावास के जोन में 10 में कार्रवाई की। 10 अवैध विलाज को सीज किया, वहीं निर्माणाधीन 15 अवैध विलाज को ध्वस्त किया। दौसा में स्कूल के अंदर एक बच्चे को उस वक्त शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उसी के शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल के बीच में कपड़े खुलवाकर उससे स्नान करवा दिया। स्कूल के बीच में बच्चे के कपड़े उतरवाए गए और उसे नहलाया गया। वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा अधिकारियों की आलोचना हुई। स्वच्छता का संदेश देने के लिए बनाया गया वीडियो अब बच्चे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। स्वच्छता का पालन करने वाले बच्चे को पुनः घर भेजकर चेतावनी दी जा सकती थी। स्वच्छता का पालन करते हुए स्कूल आने के लिए पाबंद किया जा सकता था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिलाड़ी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने गए, जहां उनकी नजर एक छात्र पर पड़ी जो दिखने में स्नान किया हुआ नहीं लग रहा था। तो सीडीओ ने स्कूल के बीच में पानी की टंकी के पास बाल्टी और रुमाल मंगवाया और बच्चे को नहला दिया। दौसा शहर में पिछले कुछ महीने से पैंथर का टेरर बना हुआ है। आए दिन पैंथर कुत्ते और अन्य जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन अब देवगिरी पहाड़ी के आसपास अधिकतर कुत्ते और सुअर शिकार हो चुके हैं। ऐसे में पैंथर मवेशियों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात भी पैंथर ने झालरा का बास में एक घर के पास बंदी गाय के बछड़े को निशाना बनाया और उन्हें शिकार बनाकर मार डाला। ऐसे में अब मवेशियों पर हो रहे हमले से आसपास के लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं। भीलवाड़ा के बिजुलिया क्षेत्र में गौशाला में पैंथर घुसने से दहशत फैल गई। जोगनिया माता शक्तिपीठ की गौशाला में रविवार रात एक पैंथर शिकार के लिए घुस गया और गौशाला में लगे सीसीटीवी में पैंथर का मूवमेंट कैद हो गया। सीसीटीवी में पैंथर को देखने के बाद गौशाला के कार्मिकों ने आवाज कर पैंथर को मौके से भगाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। डीडवाना की निर्भया के मामले को लेकर के आखिरकार चौथे दौर की बातचीत सफल रही। रविवार देर शाम को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया डीडवाना पहुंचे और बातचीत का दौर शुरू हुआ। मुख्य रूप से इस मामले की जांच एडीजी क्राइम से कराने, मृतका के बच्चों को संयुक्त खातों में सहायता राशि जमा करवाने, SC/ST एक्ट की सहायता राशि के अलावा मृतका के बच्चों के संरक्षक को डेयरी बूथ आवंटित करने, बालिग होने पर एक बच्चे की नौकरी का प्रस्ताव भिजवाने की मांगों को लेकर के सहमति बन गई है। कोटा में 15 वर्षीय छात्रा की हत्या के आरोपी का 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया, लिहाजा लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके छात्रा को श्रद्धांजलि दी और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा की छात्रा मौत मामले को लेकर के आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त से 8 दिन बाद भी दूर है। आज से चंबल नदी में गोताखोर की मदद से पुलिस अब तलाशी कर ले रही है। आरोपी टीचर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। RAS प्री भर्ती परीक्षा को लेकर के आज अहम सुनवाई। हाईकोर्ट में पिछले 4 दिनों से बहस हो रही है। 12 विवादित सवालों से जुड़ा हुआ ये मामला है। लोकसभा स्पीकर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। स्पीकर बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल अबू धाबी पहुंचा। दोपहर 1:30 बजे UAE की संसद के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे ओम बिरला कल UAE की संसद को संबोधित भी करेंगे।
राजसमंद के नगरपालिका बोर्ड नाथद्वारा की ओर से बजट बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शहरी जल प्रदाय योजना समेत कुल 99 करोड़ 15,16,000 रुपए प्रस्तावित किए गए। बारां की मांगरोल थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बारां की मांगरोल थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के आरोप में ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया। कोटा से चोरी किया गया ट्रक जब्त किया गया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार और मिशन मानसा के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 युवकों को 1.5 किलो अफीम समेत गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। धौलपुर में 2 ठगों ने शादी समारोह से लौटकर वापस घर जा रही 2 महिलाओं को बातों में ऐसा उलझाया कि उन्होंने अपने सोने के जेवर खुद ही उतार करके ठगों को दे दिए। जयपुर में एक मां अपने 2 बच्चों को मारकर खुद फंदे से झूल गई। घटना जयपुर के सोडाला थाना इलाके के पुटलिया बाग की है। बीती रात को 8 बजे हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के बाहर शॉर्ट सर्किट से कैबिन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। अलवर के सरिस्का से गायब हुआ बाघ ST-13 का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। गायब टाइगर सरिस्का प्रशासन के लिए एक बड़ी पहेली बन चुका है। सुजानगढ़ की राजकीय भीमसरिया स्कूल में आजादी के 75 साल कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान युवा पखवाड़ा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए विधायक रोहित बोहरा की पहल पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक नया ही गांव बसा दिया गया है। 16 गोल का जयपुर ओपन सवाई भवानी सिंह पोलो टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। 27 फरवरी तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 4 टीमें खेलेंगी। बतौर खिलाड़ी खेल मंत्री अशोक चांदना भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। सीकर जिले की धोद तहसील का तहसील मुख्यालय धोद में शिफ्ट करने को लेकर 30 ग्राम पंचायतों के लोग विरोध में उतर आए। ग्रामीणों ने इसको लेकर सीकर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। भारत भ्रमण के लिए केरल से निकले युवा भरतपुर पहुंचे, जहां पर दोनों युवाओं ने बताया कि वो वायनाड केरल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। दोनों युवाओं को देखने के लिए वहां आसपास मौजूद लोग भी जमा हुए। रुपेश और जैनुअल आबिद ने बताया कि उन्हें अभी तक घर से निकले 110 दिन से ज्यादा हो गए। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचे, जहां से अब वो जयपुर से रवाना होकर भरतपुर पहुंचे। भरतपुर से आगरा, दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक अपनी यात्रा पूरी करेंगे। जयपुर में MS धोनी क्रिकेट एकेडमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि क्रिकेट एकेडमी का उद्देश्य खिलाड़ियों को आगे लाना है और साथ ही महिला क्रिकेट भी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, MS धोनी एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिहिर दिवाकर, विनीत सक्सेना मौजूद रहे। राजधानी जयपुर की सबसे खूबसूरत इमारत अल्बर्ट हॉल का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर अल्बर्ट हॉल को पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क किया गया। साथ ही साथ राजस्थानी परंपरागत तरीके से सभी पर्यटकों को अल्बर्ट हॉल में उनका स्वागत किया जा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2020 सीरीज को भी जीत लिया। रविवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की। इसी के साथ 3-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली।